अब आगे क्या होगा? महंगाई के आंकड़े आए हैं और साथ ही साथ आईआईपी के आंकड़े हैं, उनका असर देखने को मिल सकता है। फरवरी में सीपीआई महंगाई 5.1% से घटकर 5.09% रही है एक्सपेक्टेड लाइंस पे। जनवरी आईआईपी 4.2% से घटकर 3.8% रही है। तो इसका असर देखने को मिलेगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक एक तो मार्केट हो गई है। जैसे आज आईटीसी अगर नीचे ले जा रहा था शुरू में, तो उसके बाद फिर हमने टीसीएस, एचडीएफसी बैंक को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऊपर ले जाते देखा बाजार को। तो इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है, लेकिन जहां पर खुले वहीं पर ही बंद हो रहे हैं, तो कंप्लीटली इनडिसीजन भैया, कहीं जाने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिड कैप स्टॉक्स की हालत बहुत टाइट है। लार्ज कैप स्टॉक अगर बचा भी रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स की हवा निकली हुई है इस समय। कई स्मॉल कैप शेयर्स तेजी का ट्रेंड छोड़ चुके हैं और ऊपरी स्तरों पर दिखता है। ऑल टाइम हाई लेवल से देखोगे तो कई स्टॉक्स बहुत बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ही अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल से 10% नीचे आ चुका है। तो सोचो कंपोनेंट्स कितने नीचे चले गए होंगे। बाजार में कोई भी तेजी फिलहाल टिकाऊ नहीं है। ऊपरी स्तरों पर जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अभी भी इंट्राडे में भी देखो तो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आती है, संभलना मुश्किल हो जाता है, छुपने की जगह नहीं मिलती। यही सोचते रह जाते हैं किस स्टॉक को खरीद लिया एकदम से तेजी में, ब्रेकआउट देखते हैं तो उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर्स ऐसे देखने को मिल रही है मार्केट। तो ये नीचे ले जाएंगे, वहां से खरीदारी होती है, यानी सपोर्ट जोन्स पे खरीदना ठीक है, उसमें भी समय लगता है चढ़ने में। आपको पता है ये ब्रेकआउट में तो तेजी में एकदम से सौदे कट जाते हैं, लेकिन जब आप नीचे से खरीदना शुरू करो सपोर्ट लेवल्स पे तो समय ज्यादा लगता है। ये ऐसी वाली मार्केट है, समय देना पड़ेगा मार्केट को। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक, लेकिन फिलहाल स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो फिर पिटाई हो सकती है। निफ्टी की जो 20 दिनों की औसत है वो आ रही है 22,196। तो आप ये समझिए कि 22,200 के आसपास तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि आज भी बेहद करीब पहुंच गए थे 22,250 के, लेकिन वहां से खरीदारी इसलिए हो गई क्योंकि 6 मार्च का जो निचला स्तर है, यानी कि पिछले हफ्ते का निचला स्तर, वो लगभग 22,224 बैठता है। तो ये जो लेवल्स होंगे 22,220 के आसपास, 22,200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे, और ऊपर 22,450, 22,500 के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप मोटा मोटा ही समझो 22,220 से लेकर 22,450 की रेंज पे हो सकता है कामकाज होता हुआ नजर आए, लेकिन वो भी इनडिसीजन वाली मार्केट होगी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तनाव साफ तौर पर दिखता है। लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन आज अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, स्पेशली रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी हमने आज प्रॉफिट बुकिंग आती देखी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।